पीलीभीत के मोहल्ला देशनगर वार्ड नंबर 12 के सभासद जगन्नाथ ने पुलिस कर्मियों व सफाई कर्मियों को किया फूलमाला पहनाकर सम्मानित। स्वागत आभार व्यक्त करते हुए सभासद ने कहा, कोरोना वायरस से लड़ने वाले हमारे देश के योद्धा हैं, इनका ऐसे ही सम्मान करें। जगन्नाथ जी वार्ड नंबर 12 और बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बाकी सब हमारे कर्मचारी बड़ा। यूपी के कन्नौज जिले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे चौकी इंचार्ज को सूचना देने वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में बंधक बनाया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ तब घायल पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल पक्ष की न सुनकर दूसरे पक्ष के घर में घंटों बैठी रही। पुलिस की कार्यशैली से नाराज घायल पक्ष की लड़की ने घर के बाहर कुंडी लगा दी और फिर पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया। मौके पर पहुंचे महिला पुलिस के साथ पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने सूचना देने वाली लड़की को उल्टा हिरासत में लेकर उसकी पिटाई कर दी। घटना छिबरामऊ कोतवाली के कुंवरपुर कन्नौली गांव की है। यहां रहने वाले घायल शिव कुमार का विवाद पड़ोस में रहने वाले राजपाल से हो गया। पीड़ित शिव कुमार के बच्चों ने बताया कि बहुत गरीब परिवार से हैं। पड़ोस के रहने वाले संभ्रांत राजपाल आए दिन सर परेशान करते रहते हैं। आज भी इन लोगों ने गाली गलौज की। जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित श्वेता के माता पिता व भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। श्वेता ने बताया, जब उसने चौकी इंचार्ज श्यामपाल सिंह को घटना की सूचना दी तो मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने उनकी मदद न कर सीधे दबंगों के घर में जा बैठे। इस बात से नाराज होकर उसने दबंगों के घर के बाहर कुंडी लगा दी और फिर पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। चौकी इंचार्ज उसकी मदद न कर दबंगों के घर में बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे। लड़की की सूचना पर पहुंचे महिला पुलिस के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने गेट खुलवाकर चौकी इंचार्ज को बाहर निकाला और सूचना देने वाले श्वेता को उल्टा महिला पुलिस ने पीटा और हिरासत में ले लिया। सबसे पहले डंडा लेके और इसने पहले ईंट मारी। पापा मेरे नहीं, पहले इसने मारा टकोरा छोटे लड़के ने टकोरा मारा पापा की नाक कट गई पूरी उनकी नाक कट गई और मम्मी आई उधर से और खुशबू ने ईंटा मारा। मम्मी कहाँ है? क्या मम्मी कहाँ? और विशाल छुटा रहा था, उसके भी ईंटा मारा, वो उसकी भी खपरी फट गई। तो पुलिस आई है? पुलिस आई थी, दो लोग आए चले गए और तीसरे में घुसे पड़े वहाँ। हमसे कह रहे तो मैंने कन्ने कहा है जैसे दलाली खाना है ना हम। क्या विवाद हुआ था बेटा, किस बात को लेके? हम लोग यहाँ पे अपने काम पे काम हो रहा था, हमारा काम हो रहा था खेत में। तो ये सारे लोग अपने अपने गेम काट के आए, बस गाली देने लगे। मैंने जो है गाली सुन रहे तो मारने के आए। तब मैंने पुलिस को सूचना की सर, तो पुलिस मेरे बुलाने की आने की बजाय उधर चली गई। उन्होंने पैसे वैसे दिए कुछ, तो अब पुलिस ने मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे खिलाफ चली गई। यहाँ से आई लोग चली गई, तो देखा उनकी तरफ उन्होंने कुछ पैसे वैसे दिए नहीं। आपकी बहन ने ताला नहीं लगाया था, उन्होंने देख लिया था कि अंदर पुलिस वालों को रिश्वत दी जा रही है, तो उसने दूसरी पुलिस बुलाने की कोशिश में अंदर बाहर से कुंडी लगा दी कि मतलब यही पकड़े जाए, या तो फिर उसके बाद मोबाइल होता तो फोटो खींच सकती थी। मोबाइल था नहीं, इसलिए उसने बाहर से कुंडी लगाई ताकि हमारी ये पता चल जाए कि रिश्वत है। और पुलिस ने उसे ताला लगाते हुए करार करके उसको थाने में लगाई। हम जाते लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, और ये ऊपर से जाके बन के और ईंटा पत्थर दिखाते हैं, कहते हैं ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो लोग ये समझते हैं कि हम जो हैं सो कोई यही नहीं, हमारे जैसे मतलब हम गरीबों को रहने नहीं देना चाहते। बच्चे ने भी आज पुलिस को सूचना मिली कि गांव चमन नगरिया में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज श्यामपाल सिंह व उनके हमरा कुछ कर्मचारी गांव में पहुंचे। गांव में जाने के बाद देखा गया तो वास्तव में वहां दो भाई का परिवार है, जिसमें शिव कुमार और राजपाल।
ये दोनों परिवार के भाई आपस में लड़े हैं, जिसमें एक पक्ष शिव कुमार का जो पक्ष था उसमें शिव कुमार, उसकी पत्नी व उसका बेटा घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु सोसैया अस्पताल भेज दिया गया है। मौके से अभी कोई इस प्रकार के हथियार तो नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो कुछ डंडे जिनमें रक्त वगैरह लगा है वो चीज़ें मिली हैं। और इसी बीच में एक वाकया हो गया कि एक लड़की जिसका नाम श्वेता है और वो शिव कुमार की परिवार की ही है, उसने बताया कि एक तमंचा भी राजपाल के घर में है। तो इस सूचना पर चौकी इंचार्ज व सिपाही राजपाल के घर में जब अंदर गए, राजपाल को लेकर के साथ में गए, इसी दौरान पीछे से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगने के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा कई बार बाहर उनको समझाया गया कि आप लोग ताला खोल दें, लेकिन उन्होंने ताला ना खोल के बाहर से गाली गलौज करना जारी रखा। और उसके बाद में चौकी इंचार्ज द्वारा अपने थाने को फ़ोन किया गया, जहाँ से अपने इंस्पेक्टर प्रभारी मैं फोर्स के जाकर के गाँव में पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर के उनको वहाँ से मुक्त करा। लड़की ने सर आरोप लगाया है कि जो आरोपी थे उन्हीं के घर पर पुलिस सांठगांठ कर रही थी कुछ, जिसको लेकर घर में घुस गई थी पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह से एक झगड़ा बुरी तरह से जिसमें काफ़ी लोग घायल हैं, इस तरह से कह देना एक ये गले नहीं उतरता है, क्योंकि घटना वहाँ हुई है। घटना स्थल पे चौकी इंचार्ज बाकायदा गए हैं और लड़की द्वारा ही ये बताया गया, श्वेता जिसका नाम है, उसने बताया कि राजपाल के लड़के के पास में तमंचा भी था। इसी आधार पे उसी जब वो राजपाल स्वयं गया साथ में, जब गया है उसके बाद में बाहर से ताला लगा दिया गया। तो इस प्रकार से कह देना कि किसी प्रकार की कोई सांठगांठ करने गया है, मैं समझता हूँ ये एक झूठा। सर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, इस कार्रवाई तो अभी इसमें जो पुलिस पे हमला किए हैं, यानी कि पुलिस को बंद कर दिए हैं, उसमें प्रदीप कुमार और उनकी पत्नी सोनी, जो कि पूरी तरह से इसमें संलिप्त है, यह है पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, पीड़ित का पक्ष का आरोप है कि पुलिस उस पर ही कार्रवाई कर रही जो लोग घायल हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, तहरीर जिस प्रकार की मिलेगी, उसी आधार पर इसमें बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की।